Hello bachcho, let's read the question. The question says that differentiate the following function with respect to x, and the given function is cos inverse 2x into under root 1 minus x square, where x varies from 1 upon root 2 to 1. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है cos इनवर्स 2x into under root 1 minus x square. इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x जो है 1 upon root 2 से 1 वेरी कर रहा है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 0. दूसरा, cos इनवर्स cos थीटा थीटा के इक्वल होता है इफ थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई. तीसरा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है. फोर्थ, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, और cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है. तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो जो गिवन फंक्शन दे रखा है उसको y मान लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के x को cos थीटा पुट कर देते हैं. x को cos थीटा पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2 cos थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos थीटा sin थीटा. अब 2 cos थीटा sin थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये cos इनवर्स sin 2 थीटा. तो sin 2 थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो यहाँ से y क्या आ गया, y आ गया cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x जो है 1 अपॉन रूट 2 से 1 वेरी कर रहा है. x को हमने cos थीटा माना है, तो cos थीटा भी 1 से 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 से 1 वेरी करेगा. 1 अपॉन रूट 2 को हम cos पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, और 1 को cos 0 पुट कर सकते हैं. इसका मतलब कि थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 4 वेरी कर रहा है. थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. और अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 वेरी करेगा तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई बाई 2 वेरी करेगा. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको दिख जाएगा. तो 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है. अब 2 थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है तो माइनस 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, माइनस 2 थीटा विल वेरी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू 0. और अगर माइनस 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 वेरी कर रहा है तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, पाई बाई 2 ऐड करना है. तो माइनस पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो आएगा 0, और 0 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो आएगा पाई बाई 2. मतलब कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा जो है वो 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कि cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. क्योंकि cos इनवर्स cos के अंदर जो भी लिखा है अगर वो 0 से पाई वेरी करता है तो वही वैल्यू आती है. मतलब cos इनवर्स cos x के इक्वल होगा अगर x जो है वो 0 से पाई वेरी कर रहा है. तो इसका मतलब कि हम cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा पुट कर सकते हैं. तो अभी हमने जो ये y लिखा था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 में लिखें तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. इट कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ गया, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स x को हमने cos थीटा माना था, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x. तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x. तो ये y आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x. अब इसी को तो हमको डिफरेंशिएट करना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर dy by dx can be written as differentiation of pi by 2 with respect to x minus differentiation of 2 cos inverse x with respect to x. तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से dy by dx क्या आ जाएगा,
2/√1 - x²। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 2/√1 - x² is the required answer. So 2/√1 - x² will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.